अरुण भाई, ये जो गण दृष्टि का अभी आपने देखा जी जी कि धनु यात्रा के दौरान गण दृष्टि ने एक अच्छा प्रयोग करा जी कि विद्यार्थियों को थोड़ा मौका दिया एंकरिंग का। ये आपको किस तरीके से, इसको कैसे देखते हैं? जी धनुयात्रा समय आप देखीचन गणदृष्टिर ये प्रयोगटा कि धनुयात्रा पूर्वर भी गणदृष्टि ये प्रकार प्रयोग बराबर विभिन्न क्षेत्र में कर आसीचे आउ देखबार के मिलूचे जे तमाने ये जेन स्कूल छोट छोट पिला माने कॉलेज रो पुओ झियो माने मिसिगिरी ये जेन गोटे विभिन्न इश्यू के नहीं धरुन धनुयात्रा समय देखमा बोले आम गोपपुर रे जाइकिरी गोपपुर तमाने राधा के राधार ताकर परिवार लोक को हला कि ये विभिन्न आर्टिस्ट मानकर विभिन्न ताकर निजर बैकग्राउंड बाबद रे ताकर इच्छा बाबद रे ताकर घर परिवार बाबद रे से इंटरव्यू करूचन आ बहुत कॉन्फिडेंस सहित तार आलोचना गुड़ा करूचन। बहुत सुंदर लगुचे से सब। मैंने भी देखा था कुछ विद्यार्थी जो है वो उनका कुछ बहुत सारे नहीं देखे लेकिन कुछ देखे मैंने। मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वो इसमें थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है जी एक प्रश्नावली बनानी पड़ती है अपने आप को थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है ना। फिर बातचीत करते हैं तो एक संवाद का अच्छा कार्यक्रम और फिर वो अपने मन की भी बातें बताते हैं, लोग क्यों आए हैं कैसे आए हैं। मोर जानवर रे जी मोर जानवर रे गणदृष्टि तरफ रू बोधे से पिलान को हेंता ट्रेंड ना कराई दिवा जस्ट ये हिंट्स दिया ही दिवा तार सत्वे भी से बहुत सुंदर भाव में ताकर इंटरव्यू ये सब गुड़ा करूले। आ जदि से पिलान को इन फ्यूचर यदि किसी मौका मिलता कि जे ट्रेंड करा जाता बोला सेटा आउ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस माने करती। हाँ नहीं वो मतलब अभी जो बात हो रही थी कि जरूरी नहीं कि वो कोई रिपोर्टर बने या संवाददाता बने या एंकर बने, इतना ही बहुत है कि उन्हें अपने मन के अपनी रुचि की काम करने मौका मिल रहा है स्कूली पाठ्यक्रम से अलावा जो बहुत कम मिलता है ना। स्कूली पाठ्यक्रम थोड़ा उसी में फंसे रहते हैं होमवर्क और ये, लेकिन उसके अलावा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता न सीखने को मिलता आउटडोर जो है। तो ये ऐसा मौका है जिसमें आप कला संस्कृति नहीं क्या से समाज से जुड़ते हैं, उस सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं सोच रहा था आपके साथ में जाऊं लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला जी है ना। लेकिन ये मुझे हमको देखबार के मिलू जे गोटे पिलार तार जेन प्रतिभा अच्छे तार जेन टैलेंट अच्छे आमर समाज है आमर शिक्षा व्यवस्था है स्कूल है यूनिवर्सिटी है ये माने से तार टैलेंट के मारी देउछु आमे समाज काण चाहूचे परिवार काण चाहूचे बाप माँ पेरेंट्स काण चाहूचन सेटा आमे तार उपरे थोपी दउछु गोटे पिलार उपरे किंतु से पिला काण चाहूचे पिलार भितरे काण अच्छे आमे सेटा के देखबार लगे समस्त नज़रअंदाज कर दउछु। नहीं देखिए एक बात आप मेरी दृष्टि से ये है कि कोई भी बच्चा जो है वो पीछे नहीं है, सभी बच्चों में प्रतिभा है, यूनिक है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो गण दृष्टि ने के इस तरीके के जो प्रयोग हैं या इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म हैं इससे मौका मिलता है। कई मायनों में ये बहुत अनूठा प्रयोग है और इसमें दो तीन बातें खास तौर से ध्यान देने लायक हैं। एक तो ये कि विद्यार्थियों को स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा कभी इस तरीके के मौके नहीं मिलते जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, अभिव्यक्ति को थोड़ा और अच्छे से सुधार सकें, भाषा को सुधार सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ये सब मौके इसमें इन्होंने ख़ास तौर से गणदृष्टि ने उनको एक ट्रेनिंग दे के प्रशिक्षण दे के थोड़ा एक एंकरिंग का मौका दिया
बहुत अच्छा है इसमें। एक तो ये है कि स्थानीय भाषा उड़िया में, उड़िया जानने का मतलब है कि जो बच्चे भी जानते हैं वो जिनसे बात कर रहे हैं, तो समाज में जो कला संस्कृति है जी उसको समझने के लिए एक अपनी खुद की भाषा होना बहुत ज़रूरी है ना। तो उस भाषा में बच्चे बात कर रहे हैं, अपने कला संस्कृति समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से किसी भाषा को जानने के लिए भी आपको समाज को भी इस तरीके से प्रयास करना पड़ेगा, है ना, कि कैसे हम मतलब किसी भाषा को जानना है तब आपको समाज संस्कृति को देखना पड़ेगा, मतलब उनमें समाज के अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भाषा को भी समझना है तो, और कला संस्कृति को समझना है तो भी आपको लैंग्वेज। तो ये दोनों तरह की चीज़ें इसमें हो रही हैं। और स्कूली पाठ्यक्रम एक ढर्रे में चलता है, बच्चे एक तरह से उसमें कुछ सीख नहीं पाते हैं, ना उनको बोलने का मौका मिलता है। अब जैसे मान लीजिए स्कूल जैसे चलता है उसमें टीचर बोलते हैं ज़्यादातर, जी जी, लेकिन बच्चे चंचल रहते हैं, उनको सबको चुप करा के रखते हैं, है ना, सिर्फ उत्तर देते हैं, सिर्फ उत्तर देते हैं। तो बोलना जिनको चाहिए वो चुप रहते हैं, जिनको नहीं बोलना चाहिए हाँ बोलते हैं। थोड़ा गाइड करना चाहिए उनको पूरे समय बोलने के लिए, तो वो ढांचा ऐसा है। तो ये एक ऐसा मौका है, एक ओपन स्कूल जैसे लर्निंग सेंटर टाइप का, जी जी, कि उसमें बच्चे अपना माइक भी ठीक कर रहे हैं, थोड़ा अपने सवाल भी बना रहे हैं, अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं थोड़ा, है ना, और फिर लोगों से सवाल भी पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसमें काफ़ी सीखने का मौका मिलता है, और ये उनकी पढ़ाई में भी मदद करेगा, भाषा सीखने में भी मदद करेगा, और लेखन में भी मदद करेगा, उनके बौद्धिक और मानसिक विकास में भी मदद करेगा। अपनी प्रतिभा को निखारने का, सीखने का, जुड़ने का समाज से, कला संस्कृति, इस तरीके के मौके ही एक प्रकार से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना, उनको सीखने का, समझने का मौका मिलता है। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर प्रतिभा क्या है। वो प्रतिभा कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो जन्मजात होती है, मौके देना ज़रूरी है, जो कि मेरे ख्याल से इन्होंने उपलब्ध कराया है। और इस तरीके के बार बार मौके मिलेंगे तो उससे थोड़ा बच्चों में जो सीखने समझने का और क्यूरियोसिटी, ये सब थोड़ा इनकी भाषा भी अच्छी होगी सब। तो इस तरीके के प्रयास होते रहना चाहिए। देखबारे गले नेचर के आम नेचर के जदि देखमा जी, बोले नेचर गुड़े नेचर जहाँ जहाँ भी सृष्टि हो प्रत्येक जिनिस हो यूनिक है, यूनिकनेसटा हो नेचर। तो सेंता आमर समाज रे, आमर मनीष समाज रे भी समस्ते यूनिक हो, समस्त गोटे स्पेशल गुण माने अच्छे, आम से चिन्हिक डेभलप करवार कथा। किंतु आमर समाज सामाजिक व्यवस्था एंता है जे आम समाज काଣା चाहूचे, काଣା हेबार कथा, आम तार उपरे आम थोपी देबू, से द्वारा ताकर जे मूल जिनिसटा तामने मूल टैलेंट मरी जाऊँचे। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि विविधता जो ऐसे मौक़ों पे दिखाई देती है। हमारे समाज में जो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है ना, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको रंग रूप, बहुत सारे अलग अलग तरह के पुराने फार्म भी हैं। ये जो पूरा कंस का दरबार और कृष्ण की लीला, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि किस तरीके का हमारा एक प्रकार से कैसे हमारे मूल्य हैं, कैसे हम हमारे धार्मिक सांस्कृतिक कैसे हमारे मूल्य हैं, किस तरीके की कहानियाँ हमें गढ़ती हैं, हमारा मानस बनाती हैं। तो बच्चे इससे थोड़ा इंटरेक्ट होंगे। केवल ये नहीं कि वो कला संस्कृति की बात है, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये सब धरोहर हैं। तो अगर इस तरीके के सीधे जुड़ने का, देखना अलग बात है, लेकिन उसमें भागीदारी करना, ये जो काम है ये थोड़ा और गहराई का है ना। जी जी, इसमें केवल ऐसा नहीं कि देख के चले गए आप। और दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप जो है वो थोड़ा मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए। तो इसमें बातचीत कर रहे हैं, जी, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं, कोई
अलग अलग तरीके के जो मंडलियों से बात कर रहे हैं, कोई पात्रों से बात कर रहे हैं, किसी इससे बात कर रहे हैं, दर्शकों से बात कर रहे हैं, तो एक लोगों से भी थोड़ा बातचीत होती है, संवाद होता है। हाँ, तो उससे भी हम लोग भी मतलब जो कर रहे हैं वो लोग भी सीखते रहते हैं, हाँ, और जो जिनसे बात हो रही है उनके अंदर में भी कुछ चीज़ नई जाती है। तो ये अच्छा है, और इस तरीके के प्रयास करना चाहिए, जो कि मुझे कम, मैं तो पूरे बहुत से घूमता रहता हूँ, लेकिन ऐसे दिखाई कम देते हैं। और मीडिया में भी, वैकल्पिक मीडिया में भी ये बहुत अच्छा प्रयोग है। जी जी, केवल आज की जो मीडिया की स्थिति है कि आप जो है एक प्रकार से उसको मदारी की तरह है ना, और ये करके, तो वो उससे नहीं होगा। कुछ नई चीज़ें, कुछ समाज में एक प्रकार से जोड़ने वाली, मेल मिलाप वाली, ये मेले हमको याद दिलाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी पुरानी अच्छी परंपराओं की। जी, और तो बच्चे हमारे विद्यार्थी इससे अभी से जुड़ेंगे तो आगे चल के उनको और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। समाज से जब भी आप जुड़ोगे, समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, न केवल भाषा, न केवल कला, न केवल संस्कृति, बल्कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें इंसान बनाती हैं, जी, है ना। संस्कृति, कला थोड़ा हमको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने पे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और आप तो खुद नाटक कर रहे हैं, इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं। जी जी, तो ठीक है, धन्यवाद आपका भी।